माँ शारदा, श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा, इस परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और हाजिर हुआ हूं मार्च 2024 कैसा रहने वाला है सभी राशियों के लिए। मार्च में 3 बड़े ग्रह क्रमशः अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 6 तारीख को दैत्य गुरु शुक्राचार्य कुंभ राशि में चले जाएंगे। 14 तारीख को सूर्य देव जो अभी शनि के साथ युति में है वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे अपने मित्र गुरु की राशि में। और मंगल देव शनि और शुक्र के साथ में युति बना लेंगे 15 मार्च को। क्या प्रभाव पड़ेगा इन ग्रहों के ट्रांजिट का, इस बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि मैं राशिफल पर जाऊं, एक बात आपको बता दूं कि हर साप्ताहिक राशिफल और हर ग्रह के ट्रांजिट पर जो विशेष वीडियो मैं बनाते आ रहा हूं निरंतरता से, वो आगे भी जारी रहेंगे। ये मासिक राशिफल है, थोड़ा सा एक वृहद रूप में देखने की इच्छा है कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है हर राशि पर। तो अब हम बात करते हैं काल चक्र की चौथे नंबर की जो राशि है, वो राशि है कैंसर कर्क राशि। कर्क राशि का सिंबल अगर आप देखें तो वो है केकड़े का। जल तत्वीय राशि है, चंद्रमा इसके स्वामी होते हैं और कई अर्थों में कर्क राशि को बाकी राशियों के मुकाबले थोड़ा सा श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि मनुष्यता वाले भाव, इंसानियत वाले भाव की अधिकता होती है कहीं ना कहीं कर्क राशि में। थोड़ा सा मन के सहज और सरलता इनका एक स्वभाव में शामिल है। अब जैसे इसका सिंबल है केकड़ा, केकड़ा अपनी चाल से अपनी स्पीड से धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। वो जानबूझकर किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, ना ही बहुत ज़्यादा क्रोधी और ना ही बहुत ज़्यादा शांत, हाँ लेकिन छेड़ने पर अत्यंत क्रोधी। तो कर्क राशि वाले जो चंद्रमा के प्रभाव में रहते हैं, जिनका व्यक्तित्व थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, जैसे चंद्रमा घटते हैं बढ़ते हैं, पूर्णमासी की तरफ बढ़ते हैं तो आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाती है, अमावस की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा आत्मविश्वास डाउन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, पूर्णमासी पे जो समुद्र में है ज्वार भाटा उठता है समुद्र, तो जैसे ज्वार भाटा उठता है वही संतुलन जो है हमारे शरीर में नमक और पानी का है। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर्क राशि वालों पर रहता है। तो उनके स्वभाव में कई बार मूड में आप परिवर्तन देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कर्क राशि वाले कहीं ना कहीं, क्योंकि देवत्व में भी ऐसा कहा गया है कि भगवान राम का जो लग्न था वो कर्क लग्न ही था। तो कर्क राशि वाले बुद्धिमान चतुर सब कुछ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका दिल थोड़ा सा नर्म होता है, दया भाव अधिक होता है। तो क्या प्रभाव देने वाले हैं ग्रह गोचर कर्क राशि वालों पर मार्च के महीने में। अब देखिए, महीने की शुरुआत के जो 15 दिन हैं वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए बड़े लाभदायक हैं। दूसरा, जमीन संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित या रिनोवेशन का कोई काम चल रहा है उसके लिए बड़े लाभदायक हैं। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, आपका वजन बढ़ने वाला है, इसके लिए बिल्कुल लाभदायक है। अब कमी कहाँ है, तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कर्क राशि वालों को यहाँ मैं एडवाइस करूँगा कि इस समय पे हो सके तो लंबी दूरी की यात्रा टाल दें, क्योंकि यात्राओं में स्वास्थ्य खराब होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। चोट चपेट चोरी की भी संभावना दिख रही है। तो कम से कम मार्च के महीने में कोई लंबी दूरी की यात्रा ना करें, छोटी मोटी आसपास की यात्रा, उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, यहाँ माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि माता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब जब महीने के शुरुआती जो 15 दिन हैं, अच्छा उसमें पति पत्नी के बीच में खटराग, वैमनस्य, लड़ाई झगड़ा, इस सब के बचने की कोशिश करें। कोशिश ये करें क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस समय पे सफलता जरूर मिलेगी, लाभ जरूर होंगे, लेकिन आप मानसिक रूप से बहुत विचलित रहेंगे। उसका रीज़न ये रहेगा कि आपके पास बहुत सारे काम एक ही समय में रहेंगे और उनमें से ज़्यादातर कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन ये मानसिक विचलन का समय है। तो थोड़ा सा अपना मन को काबू में रखिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, जैसे भी है अपने मन को नियंत्रण में रखेंगे, क्योंकि बाकी सब जगह आपको लाभ होने वाला है। 15 मार्च के बाद की जो स्थिति है, देखिए उस स्थिति में एक बात तो क्या है कि सूर्य क्योंकि भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन होगा क्या, मंगल और शुक्रदेव दोनों जो हैं वो अष्टम भावस्थ हो जाएंगे। अब जहाँ एक तरफ अचानक लाभ की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, वहाँ पर अचानक नुकसान की भी संभावना दिखाई दे रही है। तो कोई भी बड़ा डील या बड़ा सौदा करने से पहले अच्छी तरीके से विचार कर लें उसके ऊपर,
जल्दबाजी ना करें। देखिए लाभ का समय है, इस समय पे राहु और केतु का जो ट्रांजिट है आपके लिए बड़ा लाभदायक दिखाई दे रहा है कर्क राशि वालों के लिए। लेकिन 3 ग्रहों की युति जब अष्टम भाव में होती है तो थोड़ा सा सावधानी से काम करना है। कोई गैर कानूनी काम ना करें, इनलीगल तरीके से कोई काम नहीं करना है। पूरा प्रयास इस बात का रहना चाहिए किसी भी चीज़ के अंदर कि पूरी लीगल प्रोसेस फॉलो करके ही हम काम करें। इस समय पे कोई बड़ा पैसा उधार देना आपको रिस्क में डाल सकता है, हो सकता है वसूल ना हो पाए पैसा। तो कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूँगा 50 भी नहीं 60-40 का रेशो है, या मैं कहूँ 70-30 का। 30% नुकसान की संभावना जो है वो बनी हुई है मार्च के दूसरे हाफ में। पहला हाफ तो कई मामलों में बेहतर है। अब जहाँ तक पहले हाफ की बात है तो वो लोग जिनके विवाह होने की संभावना है या बातचीत चल रही है, लड़का है लड़की देख रहे हैं, लड़की है लड़का देख रहे हैं, तो विवाह तय होने की संभावना मार्च के पहले हाफ मतलब कि 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के बीच में सबसे प्रबल बनी हुई है। तो अगर ऐसा कोई प्रयास आप कर रहे हैं तो प्रयास तेज कर दीजिए, अतिशीघ्र विवाह होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि एक बार 15 मार्च तक का समय निकल गया फिर शायद चीज़ें डिले होती चली जाए। तो अगर आप कोई प्रेमी है, प्रेम संबंध में और शादी करना चाहते हैं तो और अपने घर पे अभी तक बात नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी हिम्मत जुटाकर कोशिश करके घर पे बात कर लें। इस बात की संभावना प्रबल है कि घर वाले मान जाएं। लेकिन ये कार्य आप 15 मार्च से पहले कर लें, क्योंकि 15 मार्च के बाद में शायद इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है कि तैयार हो। प्रेम संबंधों में, पार्टनरशिप में इस समय मजबूती आएगी, इस समय प्रगाढ़ता आएगी। भाइयों के बीच में भी अगर कोई विवाद या वैमनस्य चल रहा था तो उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वाले, चाहे वो सर्विस वाले हों, व्यापार वाले हों, और स्पेशली जो पार्टनरशिप में काम करने वाले हैं, उनके लिए तो लाभ का समय दिखा रहा है। 15 मार्च से पहले वो सारे काम जो आपने पेंडिंग कर रखे हैं उन काम को निपटा लें आप, क्योंकि 15 मार्च के बाद में लगभग एक लंबा समय है जो शायद लंबे समय से मेरे कहने का मतलब है लगभग 1 महीने का ऐसा समय है कि जो आपको शायद इतना अवसर ना दे और इतनी आसानी से आपके काम भी ना बने। काम बनेंगे लेकिन फिर बहुत खींचतान के बनेंगे। तो इससे अच्छा है पहले ही निपटा लें उन सारे कामों को। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति जो कि इतने समय से दशम भाव में गोचर कर रहे थे अकेले, वो जब अप्रैल में ट्रांजिट होंगे तो लाभ भाव में चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है धन लाभ का है, आने वाला समय जो है कर्ज मुक्ति का है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस हाफ में शांति पूर्वक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना मानसिक संतुलन बना कर रखें, क्योंकि बाकी सब काम आपके बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आपका मन स्थिर नहीं है। मन को स्थिर करिए। क्या करना चाहिए इस समय पे कर्क राशि वालों को विशेष रूप से? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि चंद्रमा प्रधान राशि है, तो संध्या के समय दही, खट्टी चीज़ें जितनी भी है, चाहे दही हो, नींबू हो, ये खट्टी चीज़ें जितनी भी है इनका सेवन बंद कर दें। और क्या करें तो कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर, कच्चे दूध में थोड़ी सी मिश्री पीसकर मिला दें और इससे महादेव का अभिषेक करें। किसके साथ? तो महामृत्युंजय मंत्र के साथ में महादेव का अभिषेक करें, महादेव से प्रार्थना करें मन की शांति की और तरक्की की। निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय मां शारदा।